हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखो, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने देखा था पाई अल्फा ट्रांजिशन, राइट? या हेलिक्स रीओरिएंटेशन क्या होता है इसके बारे में। हमने वहाँ पे एक और बात की थी कि टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, क्या इस टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ एंटर करेगा? क्या वाटर मॉलिक्यूल प्रोटीन के अंदर एंटर करेगा? क्या वाटर मॉलिक्यूल टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एंटर करेगा? तो आपने कहा कि सर बिल्कुल नहीं, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि सर हमने देखा कि टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है, इसके अंदर हम जो हेलिक्स बनाने जा रहे हैं, ये हेलिक्स कौन सा है? ये है अल्फ़ा हेलिक्स, राइट? अल्फ़ा हेलिक्स से मतलब सीधी सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल सर एंटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जो डायमीटर होता है वो कम होता है सर। अगर इसी जगह यहाँ पे मान के चलिए, अगर इसी जगह यहाँ पे पाई हेलिक्स होता तो हम क्या कहते? सर वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा, हेलिक्स रीओरिएंटेशन होगा, ये सारी कहानी होगी, राइट? तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरा क्वालिटी कैसी क्या है। बेटर है, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है बीटा सीट। हमने हेलिक्स कंप्लीट कर लिया है, राइट? हमने हेलिक्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बीटा सीट। ओके, चलो देखिए क्या होता है बीटा सीट। देखते हैं क्या होता है बीटा सीट। ये देखो, आज हम पढ़ेंगे बीटा सीट। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि बीटा सीट जो होता है उसको कौन बना के जाता है? बीटा सीट का फॉर्मेशन कौन करता है? आपने कहा बीटा स्टैंड करता है सर। तो क्या हम पहले बीटा सीट को पढ़े या बीटा स्टैंड को पढ़े? पहले हमें बीटा स्टैंड को पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो ये देखो बीटा स्टैंड कैसा दिखाई देता है। NCC 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 NCC, मतलब आपका जो बीटा स्टैंड होता है ना, देखो NCC मतलब ये क्या है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। मतलब जो बीटा स्टैंड होता है, यहाँ पे लिख लो, जस्ट लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसकी तरह होता है बताइए? जस्ट लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है? याद रहेगा आपको ये चीज़। अच्छा, तो आपसे कोई पूछ ले कि पिच कितना होता है, पिच कितना होता है, पिच, तो आप याद रखिएगा पिच जो होता है ना आपका बीटा स्टैंड का, वो होता है 7 एंगस्ट्रॉम, राइट? तो आपसे कोई पूछ ले राइस पर रेजिड्यू कितना होगा, तो देखो राइस पर रेजिड्यू कितना हो जाएगा? एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड तो है, एक अमाइनो एसिड कितना राइस करेगा? इसका आधा कर दो, 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे राइस पर रेजिड्यू कोई पूछे, बता सकते हो बिल्कुल इजीली कि सर राइस पर रेजिड्यू 3.5 एंगस्ट्रॉम। कैसे पता किया? पिच देखो सर, हमने क्या करना है, केवल एक अमाइनो एसिड का बताना है। एक अमाइनो एसिड का हमने बता दिया, 3.5 एंगस्ट्रॉम राइस करेगा, ठीक है? तो ये तो हमारे पास बीटा स्टैंड हो चुका है। अब बीटा सीट क्या होता है? देखो बीटा सीट क्या होती है। बीटा सीट पता है क्या होती है? जब हम बीटा स्टैंड के अंदर फोल्डिंग कर देते हैं, ये तो हमारा बीटा स्टैंड है, ये तो हमारा बीटा स्टैंड है, देखो ये हमारा बीटा स्टैंड है, बिल्कुल सीधा। मैं इसमें जैसे ही फोल्डिंग कर देता हूँ, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बताइए? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम बीटा सीट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये ऐसे NCC 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 चलता रहेगा नीचे तक। मैं इसको यहाँ से घुमा दूँ और ऐसे ले आऊँ, तो वो जो स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा सीट। तो देखो बीटा सीट को मैं बनाने जा रहा हूँ, NCC NCC
एन सी सी एन सी सी एन सी सी एन सी और सी, राइट। तो ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन के आई है, इस स्ट्रक्चर का नाम ही क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बीटा सीट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि देखो यहाँ पर NH होगा, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर देखो R ग्रुप होगा, सेम सेम यहाँ पर डबल बॉन्ड O भी होगा, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा सर, R ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत किसी को, वही सेम NH R ग्रुप और क्या डबल बॉन्ड O, वही सेम NH R ग्रुप डबल बॉन्ड O, वही सेम NH R ग्रुप डबल बॉन्ड O, NH R ग्रुप डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे एक बार आप एक चीज़ देखिए, मुझे एक चीज़ देख के बताइए, आपको इसमें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है। मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बीटा सीट होती है हमारी, इस बीटा सीट के अंदर कौन सा वो ग्रुप है जो बाहर की तरफ मिल रहा है। मतलब मैं आपसे एक बात कहूँ कि जो हमारी बीटा सीट होती है ना, बीटा सीट के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो कभी भी अंदर की तरफ नहीं मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आर ग्रुप होता है ये बीटा सीट के अंदर की तरफ कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। बीटा सीट के अंदर आर ग्रुप अंदर की तरफ कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा ही कहाँ मिलेगा, बाहर की ओर मिलेगा, राइट। अच्छा, पहली बात तो आपको ये पता होगी कि आर ग्रुप बाहर की तरफ होगा। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये देखिए ये जो हमारा बीटा सीट होता है ना, ये कोई से भी रूल को फॉलो नहीं करता है। कोई से भी रूल का मतलब क्या है सर, आप कौन से रूल की बात करना चाहते हो। अरे हमने पढ़ा था ना n+2 n+-3 n+-4 n+-5, आपको याद आ रहा है, ये हमने रूल पढ़े थे ना। कहाँ पढ़े थे बताइए, हेलिक्स में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे रूल हमने, इन हेलिक्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये सारे के सारे रूल पढ़े थे ना। लेकिन बीटा जो होता है, बीटा सीट जो होता है वो कहता है कि मुझे इन सभी रूल से कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि आप बाइंडिंग कैसे करोगे, मतलब आपका जो C डबल बॉन्ड O है वो किसके साथ बाइंड करेगा सर। आपका ये जो C डबल बॉन्ड O है, फर्स्ट टाइम मैंने एसिड वाले से मैंने पूछा ये किसके साथ बाइंड करेगा। फिर इसने कहा देखो सर मैं ये कोई फालतू रूल फॉलो नहीं करता, मैं तो किसी के साथ भी बाइंड कर जाऊंगा। आप किसी के साथ भी बाइंड कर जाओगे, हाँ सर, जो मेरे पास होगा ना मैं उसी के साथ बाइंड कर जाऊंगा। चलो जी ठीक है, ये बात है क्या। मतलब आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इससे बाइंड कर जाओ तो क्या आप इससे बाइंड कर जाओगे, मैं क्या बिल्कुल कर जाऊँगा सर। ये लो आपने कहा और मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, मैं क्या आप इससे बाइंड कर जाओगे क्या, ये मैं तो कर गया बाइंड। मतलब आप इससे कर जाओगे, मैंने कर गया सर बाइंड, मैंने इससे कर जाओगे क्या। मतलब देखो सर आप बोल रहे हो उससे पहले मैं बाइंड कर गया, मतलब इससे कर जाओगे क्या, देखो इससे, इतने दूर वाले से। मैं क्या देखो सर आपने कहा और मैं बाइंड कर गया, मैं इधर बाइंड कर जाओगे क्या। मैं क्या सर आपने कहा और मैं बाइंड कर गया। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी से भी बाइंड कर सकता है, किसी से भी, ठीक है, समझ पा रहे हो। मतलब यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जो पास आएगा उससे बाइंड कर जाएगा। आप तो मेनली याद रखना, जो पास आएगा उससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़े से दिमाग से बाहर निकाल दो, इस मैंने दूर वाले से बाइंड करवाए ना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़े से दिमाग से बाहर निकाल दो। फिर आप दिमाग लगाओगे सर दूर दूर कैसे बाइंड कर गया, मतलब कोई फॉर्मूला लगा होगा सर। तो इसको हटाओ ना, इसको दिमाग में लाओ मत। आप तो ये देखो जो पास में आएगा उससे बाइंड कर जाएगा। देखो इसके पास ये आ रहा है ना, बाइंड कर गया। इसके पास ये आ रहा है, ये देखो बाइंड कर गया। अच्छा इसके पास कौन आ रहा है, देखो कोई तो आ रहा होगा, देखो ये आ रहा है, इससे बाइंड कर गया, राइट। तो जो पास में होगा उसी के साथ बाइंड कर जाएगा, कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। तो ये हमारा बना लो, ये बीटा सीट है और ये हमारा बीटा स्टैंड है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बनाने से पहले ये जो हमारा बीटा सीट होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पैरेलल बीटा सीट और एक होता है एंटी पैरेलल बीटा सीट।
ठीक है। तो हम इन दोनों ही प्रकार को भी देखने वाले हैं, इन दोनों ही टाइप्स को अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा ताकि मैं इसको आपको समझा पाऊँ। ठीक है, ये लो जी, बना लिया। चलो जी आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप। दो टाइप होते हैं ना, अभी साथ के साथ ही ख़त्म करके जाता हूँ मैं इन टाइप्स को। ये देखो देखो, एक तो होता है कौन सा, पैरेलल बीटा सीट, और एक कौन सा होता है, एंटी पैरेलल बीटा सीट। आइए देखते हैं। तो क्या मैं इस एनसीसी को, हम ऐसे लिख रहे हैं एनसीसी 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 एनसीसी, क्या मैं इसको एक लाइन के तौर पे बता दूं? क्या मैं इसको और करके एक लाइन बता सकता हूँ? अरे इसका मतलब भी आप समझ जाओ कि एनसीसी की एक लाइन चल रही है, एनसीसी की एक लाइन चल रही है। ठीक है, मैं बार बार एनसीसी एनसीसी लिखूंगा, उससे अच्छा है आप इसको एक लाइन बना दो, आप इसको एक लाइन के तौर पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, समझ पा रहे हो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? राइट, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पे देखना ध्यान से, इधर जा रही है एनसीसी की चेन, इधर गई, यहाँ पे ऐसे गई और यहाँ पे ऐसे आई, ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है। राइट, किसकी बात कर रहे हैं हम बीटा सीट की बात कर रहे हैं। ये क्या बनाया मैंने, बीटा सीट। बीटा सीट जो होता है कितने प्रकार का होता है, ये टू टाइप्स का होता है। एक तो पैरेलल बीटा सीट, एक एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब पता है क्या होता है, सेम डायरेक्शन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। आ जाइए देखिए, कहाँ तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, देखो ये रहा। तो यहाँ पर देखो एनसीसी की बैकबोन तो है ना, इधर भी एनसीसी की बैकबोन है, दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, अरे बच्चों कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी, इसमें एंगल जो होगा ना, एंगल, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें जो एंगल होगा वो परफेक्ट नहीं होगा, मतलब 180 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो एंगल होगा ना वो कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि कैंसी, बताइए बताइए, कैसी बीटा सीट है ये, एंटी पैरेलल बीटा सीट है। एंटी पैरेलल बीटा सीट है मतलब एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसमें एंगल कितना होगा बताइए, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये कैसी, बताइए ये कैसी बीटा सीट है, तो आप यहाँ पे लिख लो, ये कैसी बीटा सीट की बात चल रही है, एंटी पैरेलल बीटा सीट। कुछ रटना पड़ा क्या एंटी पैरेलल बीटा सीट को याद करने के लिए, कुछ भी नहीं रटना पड़ा। मैंने क्या कहा, आप डायरेक्शन को देखो, अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल बीटा सीट, सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने जा रही है ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पैरेलल बीटा सीट के अंदर, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें जो एंगल होगा, उसके अंदर जो एंगल होगा वो कैसा होगा बताइए, क्या वो 180 डिग्री एंगल होगा? तो आप कहोगे नहीं सर 180 डिग्री एंगल नहीं होगा। अच्छा, इसको हम कौन सी बीटा सीट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैरेलल बीटा सीट, PARRL, पैरेलल रे यार, पैरेलल बीटा सीट। इसको हम कौन सी बीटा सीट बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे हम पैरेलल बीटा सीट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर 180 डिग्री है तो एंटी पैरेलल बीटा सीट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर 180 डिग्री नहीं है तो पैरेलल बीटा सीट। अच्छा, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने क्या कहा था आपको, सीधी सी बात है, अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो उसको हम परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल के जाएंगे। डिस्टेंस अगर 2.81 होगी एंगस्ट्रॉन्ग तो उसको हम परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। कहा था ना मैंने, परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 5 मैंने कंडीशन बताई थी आपको। हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच विद FON, राइट, हाइड्रोजन मस्ट सैंडविच किसके, बताइए, हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए। अरे बताया था ना मैंने आपको, सैंडविच के अंदर होता है ना, बीच में कुछ रखा होता है, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, वैसे हाइड्रोजन के ऊपर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और नीचे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन मस्ट बी सैंडविच बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये मैंने आपको कहा था। मैंने आपको ये भी कहा था कि एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, डिस्टेंस कितनी चाहिए,
181 एंगस्ट्रॉम। सारी बातें मैंने की थी आपसे। तो यहाँ पर देखो एंगल 180 है, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछ ले कौन सी, नोट करके लिखना, कौन सी बीटा सीट स्ट्रॉन्ग है। एंटी पैरेलल बीटा सीट जो होती है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किससे, पैरेलल बीटा सीट से। किससे, पैरेलल बीटा सीट से। क्यों होती है उसका रीज़न आपको पता है, ठीक है। तो ये बना लीजिए आप। ये आपका बीटा सीट कंप्लीट हो गया है। आपका बीटा सीट क्या हो चुका है, कंप्लीट। आगे चले। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इस बीटा सीट से रिलेटेड है। देखो यहां देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन लिखिए आप एक, व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोटीन which having 100 amino acid, what is the size of protein which having 100 amino acid, is that protein has one beta sheet। मतलब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मतलब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मतलब मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर एक 100 अमाइनो एसिड है। ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है बीटा सीट के अंदर, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, बीटा सीट में। तो इसकी साइज क्या होगी, या बोले तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, वही क्वेश्चन आ गया ना। बताइए, लेंथ कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, बताओ। अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सब जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे उनको पता है कि सर लेंथ कैलकुलेट करना है तो राइस पर रेजिड्यू फॉर्मूला लगाओ, इसको इनटू कर लो, किससे मल्टीप्लाई किससे करो, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अपने को नंबर ऑफ अमाइनो एसिड तो पता है, निकालना क्या है, राइस पर रेजिड्यू। तो इसका भी कुछ फॉर्मूला होता होगा। राइस पर रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर इसका फॉर्मूला होता है पिच अपॉन में, बताइए, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। पिच अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, बीटा जो आपकी सीट है इसकी पिच क्या होगी, तो सर पता नहीं है, लेकिन आपको बीटा स्टैंड की पिच तो पता है ना। तो बीटा स्टैंड की पिच क्या होती है बताइए, बीटा स्टैंड की पिच क्या होती है, 7, कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन हमें तो यार देखो, हमें तो बीटा स्टैंड का राइस पर रेजिड्यू पता है ना, राइस पर रेजिड्यू पता है बीटा स्टैंड का, तो हम क्यों ये फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। हमें तो ये पता है, कितना आया था बताइए, ये आया था 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हमारे पास पहले ही है। तो जब हमें ये पता है तो आप इसको यहाँ पे रखिए 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना ये कितना आएगा बताइए, ये कितना आएगा बताइए। ये तो आपको राइस पर रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको ये पता नहीं हो तो निकाल लेना, अगर आपको राइस पर रेजिड्यू पता नहीं हो तो निकाल लेना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 350 एंगस्ट्रॉम, यही आएगा ना। लेकिन क्या ये बीटा सीट की साइज आ गई हमारे पास में, क्या ये बीटा सीट की लेंथ आई है हमारे पास में, तो मैं कहूँगा नहीं सर, क्योंकि हमने राइस पर रेजिड्यू किसका लिया है, किसका लिया है, बीटा स्टैंड का। किसका है ये, बीटा स्टैंड का। तो ये जो लेंथ आई है किसकी आई है, बीटा स्टैंड की लेंथ आई है। किसकी लेंथ आई है, बीटा स्टैंड की लेंथ। तो अगर हमें बीटा सीट की लेंथ निकालनी है, बीटा सीट, तो बीटा सीट की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो बीटा सीट की लेंथ क्या होती है, अरे ये अगर बीटा स्टैंड है तो इसका आधा क्या हो जाता है, बीटा सीट। अभी हमने देखा था डायग्राम। तो बीटा स्टैंड अपॉन में 2, राइट। बीटा स्टैंड कहाँ है, देखो ये रहा, 350 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 2।
तो बताओ कितना आएगा? 35 का आधा कितना होता है बताओ? 175 एंगस्ट्रॉम। सही है ना? ये आपके पास क्या आएगी? बीटा शीट लेंथ। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, घूमना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से देखना है। ऑप्शन में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। जो बच्चे ये करके आएगा सीधी सी बात है, नंबर लेगा। ठीक है, चलो जी आगे चले। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अभी इसके और भी टाइप पढ़ने हैं। अरे सीट के और भी टाइप थे ना, अभी तो हमने केवल बीटा सीट पढ़ा है। सीट के और भी टाइप थे ना, सीट के और भी तो टाइप थे, याद करो। सेकंड पढ़ेंगे हम। हमने देखो पहला पढ़ लिया बीटा सीट, अब हम पढ़ेंगे बीटा प्रोपेलर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बीटा बैरल, और लास्ट में पढ़ेंगे बीटा प्लेटेड सीट। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये कोई दिक्कत है किसी को? तो आइए, जैसा आपका मन करे वैसे पढ़ लो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ईजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे ईजी ये है बीटा प्लेटेड सीट क्या होती है। ये देखो यहीं पे आ जाएगी ये NCC 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 NCC। ठीक है, इसको घुमा दो, NCC NCC NCC। कोई दिक्कत है? ये लो जी, NC और C, NC और C। ठीक है, देखो यहाँ पर R ग्रुप होगा ना, R ग्रुप होगा कि नहीं होगा? होगा इजीली। ये देखो सर, ये हमारा क्या है? R ग्रुप। ये हमारा क्या है सर? किधर लगाना? ये रहा R ग्रुप। ये हमारा क्या है सर? R ग्रुप। ये हमारा क्या है? R ग्रुप। अरे सर, ये तो आपने बीटा सीट की स्ट्रक्चर बना दी। ये तो आपने बीटा सीट की स्ट्रक्चर बना दी सर, बीटा सीट बना दिया आपने। तो बिल्कुल मैंने बीटा सीट बनाया, बीटा सीट से ही तो बीटा प्लेटेड सीट बनेगा। कैसे बनेगा सर? तो आइए देखते हैं। अभी मुझे एक बार बताइए, अभी जो मेरे पास एक टर्न के अंदर हमारे पास जो पिच होती है, पिच वो कितनी है? अभी कितनी है बताइए? पिच 7 एंगस्ट्रॉम। और रेजिड्यू है, रेजिड्यू कितना है बताइए? 3.5 एंगस्ट्रॉम। यही तो है ना? लेकिन देखो बीटा प्लेटेड सीट कैसे बनती है। इफ R ग्रुप इज बल्की मतलब बड़ा। अगर R ग्रुप बल्की हो देन क्या कंडीशन हो जाएगी देखना आप लोग। अगर R ग्रुप बल्की हो जाएगा तो देखो क्या कंडीशन हो जाएगी। ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, NCC 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 और NC और C। अगर R ग्रुप बड़ा हो, देखो मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से। अगर R ग्रुप बड़ा हो जाएगा, R ग्रुप अगर बल्कि हो, R ग्रुप अगर बल्कि हो, बड़ा हो, तो क्या होगा? तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनने जा रही है ना, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बताइए? उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? उसी स्ट्रक्चर का नाम तो होता है बीटा प्लेटेड सीट। अगर R ग्रुप बड़ा होगा
तो उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या बोल देते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट। क्या बोलते हैं उसको हम, बीटा प्लेटेड सीट। अच्छा सर, अगर आर ग्रुप बड़ा होगा तो क्या इस पिच और रेजिड्यू के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ये देखो, अगर आर ग्रुप बड़ा हो जाएगा ना तो ये जो रेजिड्यू है ये तो हो जाएगा 3.6 एंगस्ट्रॉम, और ये जो आपकी पिच है ना, पिच, ये हो जाएगी 7.2 एंगस्ट्रॉम। अगर आपका आर ग्रुप क्या हो जाएगा, तो अगर आपका आर ग्रुप बल्कि होगा तो आपकी पिच और रेजिड्यू भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास दो कंडीशन बना के दे दे और पूछ ले कौन बीटा सीट है और कौन बीटा प्लेटेड सीट, बता पाओगे इजीली। बस बना लो इसको फटाफट से, बीटा प्लेटेड सीट कंप्लीट। कैमरा क्वालिटी बेस्ट है ना, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, फटाफट से ख़त्म करते हैं। वीडियो 26 मिनट का बनने जा रहा है, इतना बड़ा नहीं बनाना। एक टॉपिक 26 मिनट में कवर थोड़ा ना करेंगे भैया, लेकिन क्या करें, इम्पोर्टेंट भी है, सारी चीज़ें बताना ज़रूरी भी है, राइट? इसलिए सारा कुछ बताना पड़ रहा है आपको। आगे चलते हैं। क्या मैं आगे चलूँ? ये देखो, अब हम पढ़ेंगे बीटा बैरल। क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ पे हेडिंग डाल लो, ये देखो, आपको क्या हेडिंग डालनी है, बीटा बैरल। बीटा बैरल देखो कैसे बनती है। बीटा बैरल बनती है बीटा सीट से ही। ये आपका बीटा सीट है, मैंने यहाँ पे बीटा सीट लिख दिया, लेकिन आपको पता है एक बीटा सीट कैसा होता है, वो आप बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये बीटा सीट है, यहाँ पर भी बीटा सीट है, यहाँ पर भी बीटा सीट है, और यहाँ पर भी क्या है, बीटा सीट। ये आपस में किसके थ्रू बाइंडेड है, बॉन्डिंग के थ्रू। उस बॉन्डिंग का नाम क्या है, उस बॉन्डिंग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कैसी शेप बन रही है बताइए, रिंग लाइक शेप। कैसी शेप बन रही है, रिंग लाइक शेप। और ये बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी हो गई, ये बीटा बैरल की स्ट्रक्चर हो गई। ये तो आपकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। सेकंड बात आप यहाँ लिख सकते हो, ट्यूब लाइक और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी, बीटा बैरल सीट की। दूसरा पॉइंट आप लिखो, मेनली बीटा बैरल सीट फाउंड इन, मेनली पता है कहाँ मिलता है ये, मेनली मिलता है ये पोरिन प्रोटीन्स के अंदर। मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेनली ये मिलता है पोरिन प्रोटीन के अंदर। ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में पोर कर देती है, उनमें मिलता है बीटा बैरल सीट। ध्यान सुनना, कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो मेम्ब्रेन के अंदर पोर कर देती है, छेद कर देती है, उनके अंदर कौन सी सीट मिलती है, उनमें मिलती है बीटा बैरल सीट। तो मेनली बीटा बैरल सीट फाउंड इन पोरिन प्रोटीन। ब्रैकेट में लिख लो, ऐसी प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद, बोले तो पोर कर देती है। ब्रैकेट बंद कर लो, राइट। इतना जाना हमने इसके बारे में, बना लो इसको फटाफट से। अच्छा, अब आइए, अब काम की बात पे आते हैं। देखो भाई, ध्यान से सुनना, अब मैं आ रहा हूँ काम की बात के ऊपर। देखो, अगर मैं आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ
और मैं आपके सामने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आप मुझे ईजिली बता पाओगे कि मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। एक तो मैंने क्या बनाया और दूसरा मैंने क्या बनाया, तो आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। चलो ठीक है, लेकिन अब तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा समझाने की। आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता है आप क्या बनाया। सर इसी का तो नाम है बीटा सीट। कैसे पहचाना सर? बीटा सीट के अंदर की तरफ आर ग्रुप क्या होता है? एब्सेंट होता है, केवल बाहर की ओर ही मिलता है। बोले ये क्या है? बोले ये तो सर कोई रिंग जैसी स्ट्रक्चर है। रिंग जैसी स्ट्रक्चर बीटा बैरल की होती है, तो इसमें भी सर आर ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये देखो सर आर ग्रुप, अरे होगा कि नहीं होगा? होगा रे होगा। लेकिन सबसे खास बात देखो, आर ग्रुप बाहर तो होता ही है, अंदर की तरफ भी क्या मिलता है? आर ग्रुप मिलता है। तो आई ना काम की बात, आई है ना काम की बात कि जो बीटा बैरल सीट होता है, बीटा बैरल सीट जो होता है, बीटा बैरल सीट में आर ग्रुप सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ मिलता है। अंदर भी मिलेगा बाहर भी मिलेगा, इस चीज़ को आप लिख लो। देखो अंदर भी मिल रहा है तो बाहर भी मिल रहा है, ठीक है। तो लिखो बीटा बैरल सीट में, बीटा बैरल सीट में, आवाज़ आ रही है क्लियर? बीटा बैरल सीट में जो आर ग्रुप होता है ल्यूमेन के अंदर तथा बाहर, मैंने सेल बोल दिया था ना ये सेल तोड़ना है भैया, सेल तोड़ना है। ल्यूमेन के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ मिलेगा। ये क्या है बताइए? ये ल्यूमेन है, गुफा, ल्यूमेन। तो आर ग्रुप जो होगा वो ल्यूमेन के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ मिलेगा। कहाँ? बीटा बैरल सीट में। लेकिन बीटा सीट में आर ग्रुप ल्यूमेन के केवल बाहर की तरफ मिलता है, अंदर एब्सेंट होता है, राइट। अच्छा जी, अगर ये आर ग्रुप, अगर ये आर ग्रुप मान के चलो बच्चों, अगर ये आर ग्रुप, अगर ये आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक होगा, तो अगर ये आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक होगा तो बताइए ये किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? ओनली पढ़ा था ना हमने, अगर हाइड्रोफोबिक हुआ तो वो केवल किसको पहचानेगा? हाइड्रोफोबिक को ही पहचानेगा। देखो आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, मैंने कहा यार आपके ना बगल में ग्लूकोज पड़ा हुआ है, इधर इधर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ग्लूकोज। आप ना उसके साथ इंटरेक्शन कर लो ना यार, आप ना उसके साथ इंटरेक्शन कर लो, उसको अपने साथ बाइंड करवा लो ना, उसको अपने साथ बाइंड करवा के अंदर की तरफ ले जाओ ना ल्यूमेन में। उसने कहा सर आप कैसी बातें कर रहे हो, इतना पढ़ाने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हो सर। सर आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, और सर ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज पोलर मॉलिक्यूल होता है सर। तो सर एक पोलर मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर सर। तो सर एक पोलर मॉलिक्यूल का एक नॉन पोलर के साथ में इंटरेक्शन कैसे हो सकता है? ये चीज़ तो आपने हमें अच्छे से बताई थी सर, कि पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जानता ही नहीं है, वो बोलता है कौन है हाइड्रोफोबिक। मैं जानता ही नहीं हूँ कौन हाइड्रोफोबिक है। मैंने ग्लूकोज को कहा आपके जस्ट पास में लिपिड पड़ा हुआ है, आप उससे बाइंड कर लो। उसने कहा कहाँ है लिपिड, कौन है लिपिड, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको। मैंने कहा क्यों? मैं कहा भैया मैं उसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि अच्छा वो हाइड्रोफोबिक है इसलिए? बोला हाँ। अच्छा आप हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्शन नहीं करते? मैंने कहा मैं क्या आप उससे जाके पूछूं, वो खुद मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, या बोले तो पोलर। ओके, मतलब अगर आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है और बाहर की तरफ कोई पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, तो वो उसको अंदर की तरफ नहीं लेके आएगा। मतलब नहीं लेके आएगा सर, लेके तो तब आएगा ना जब उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन ही नहीं करेगा। ओके, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर बाहर की तरफ कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, अगर बाहर की तरफ कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, बाहर की तरफ अगर कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल बाहर की तरफ लिपिड है, बाहर की तरफ फॉर एग्जांपल लिपिड है, और यह भी हाइड्रोफोबिक ही है, कौन? आर ग्रुप भी, तो क्या इस लिपिड को अंदर ल्यूमेन में लेके आ सकता है ये? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सर, हाइड्रोफोबिक मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का
दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन पॉसिबल है सर। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर सर अगर ये हाइड्रोफोबिक है, ये भी अगर हाइड्रोफोबिक है तो सर ये इंटरेक्शन करेगा, यहाँ पर इंटरेक्शन पॉसिबल होगा और ये सर इसको अंदर की तरफ लेके आएगा। ये देखो जी, ये लिपिड आ गया अंदर। कोई दिक्कत है किसी को? मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्शन करेगा और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक के साथ में, बस। अच्छा, अंदर की तरफ कोई लिपिड मॉलिक्यूल है, अंदर की तरफ कोई लिपिड मॉलिक्यूल है और ये अंदर की तरफ जो आर ग्रुप है ये भी कैसे है? ये भी हाइड्रोफोबिक है। ध्यान सुनना, अंदर की तरफ कोई लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। और ये जो आर ग्रुप है ये भी कैसे है? हाइड्रोफोबिक। तो क्या यह आर ग्रुप इस लिपिड को बाहर की तरफ भेज सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल सर, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसको बाहर भेज देगा सर। मान के चलो ये आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है और अंदर लिपिड पड़ा हुआ है, तो ये आर ग्रुप इसके साथ बाइंड करेगा और ये लो जी लिपिड को फिर से दोबारा बाहर फेंक दिया। लेकिन 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 अगर ये लिपिड ना होके, लेकिन चलो इसको इसी में समझाता हूँ, लेकिन अगर ये आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक ना होके हाइड्रोफिलिक होता, हाइड्रोफिलिक का मतलब सीधी सी बात है, पोलर मॉलिक्यूल मान के चलो, ये कोई पोलर मॉलिक्यूल होता है, जैसे ये आर ग्रुप मान के चलो ग्लूकोज है, पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक है, तो क्या यह इस लिपिड के साथ इंटरेक्शन कर पाता? तो आप कहते बिल्कुल नहीं सर। तो क्या इसको बाहर फेंक पाता ये? नहीं सर। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो जो मुझे आपको लिखवानी है, तो लिखो, मैं लिखवा देता हूँ बोल के, आप उसको फटाफट लिख लो मेरे साथ साथ, है ना। लिखो, देखो, इफ़ आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक, इफ़ आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक, इफ़ आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक, इफ़ आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक, देन वो हाइड्रोफोबिक के साथ ही इंटरेक्शन करेगा। इफ़ आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक, देन वो हाइड्रोफोबिक के साथ ही इंटरेक्शन करेगा और उसको ल्यूमेन के अंदर या बाहर की तरफ लेकर जाएगा, और उसको ल्यूमेन के अंदर या बाहर की तरफ लेकर जाएगा। पहली बात तो आपको ये लिखनी है। एक और बात लिख लो, इफ़ आर ग्रुप पोलर, इफ़ आर ग्रुप पोलर, तो वो पोलर के साथ ही इंटरेक्ट करेगा और उसको अंदर या बाहर की तरफ लेकर जाएगा, राइट। ये दो बातें आप लिख लो। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप लोग, ये तो आपको पोलर और नॉन पोलर की पता लग गई। मान के चलो ये आर ग्रुप कोई चार्ज मॉलिक्यूल है, चार्ज जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, राइट। ये आर ग्रुप कोई चार्ज मॉलिक्यूल है, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल हो गया। फॉर एग्जांपल ये हो गया, मान के चलो Na+ आयन है, ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल है। तो जब ये कोई चार्ज मॉलिक्यूल होगा तो सीधी सी बात है, ये कोई चार्ज मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। क्या ये नॉन पोलर या पोलर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा? नहीं ना। तो याद रखना, अगर आर ग्रुप चार्ज है तो वो चार्ज मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा और उसको अंदर या बाहर की तरफ लेकर जाएगा। ये भी लाइन आप लिख लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारा बीटा बैरल सीट कंप्लीट हुआ। हम सबसे फाइनल पे आ रहे हैं, उसका नाम है बीटा प्रोपेलर। फाइनल पॉइंट का नाम क्या है? बीटा प्रोपेलर। चलो जी इसको साफ करते हैं, बीटा प्रोपेलर को बनाते हैं। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर हम एक तरीके से और बना सकते हैं। बीटा बैरल की स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, कई बच्चे इसको ऐसे भी बना लेना, बीटा सीट, बीटा सीट, बीटा सीट, बीटा सीट। हम इसके स्ट्रक्चर को बच्चों ऐसे बनाते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी बनाते हैं, राइट। ये भी क्या है बताइए? ये भी आपका बीटा बैरल सीट ही है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, अगर बुक्स में ऐसा बना हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्या बीटा बैरल सीट
और वो तो हमने बनाया था ही। तो मैंने यहाँ पे आपको ऐसा बना के क्यों दिखाया, उसका रीज़न क्या है अभी आपको बीटा प्रोपेलर सीट में पता लगेगा। जब हम बीटा प्रोपेलर सीट बनाएंगे ना, तो बीटा जो प्रोपेलर सीट होती है, बीटा प्रोपेलर सीट जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर हमें बीटा बैरल सीट की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब बीटा बैरल सीट से ही बीटा प्रोपेलर सीट बनती है। देखो ऐसे, तो हमने कौन कौन सी पढ़ लिया, बीटा सीट पढ़ ली हमने, बीटा प्लेटेड पढ़ ली, बीटा बैरल पढ़ ली, लास्ट है बीटा प्रोपेलर सीट, राइट। आ जाओ जी, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा होता है ये। देखो ये होता है बीटा सीट, बीटा सीट, बीटा सीट और बीटा सीट। ओके, बीटा सीट, बीटा सीट, बीटा सीट और बीटा सीट। ओके, बीटा सीट, बीटा सीट, यहाँ पर भी वही सेम। ये आप क्या बनाना चाह रहे हो सर? ये मैं बनाना चाह रहा हूँ बीटा प्रोपेलर सीट। अच्छा, बीटा प्रोपेलर जो सीट होती है सर, बीटा प्रोपेलर सीट किससे मिलके बनी होती है सर? बीटा प्रोपेलर सीट मिलके बनी होती है बीटा बैरल से। किससे मिलके बनी होती है? बीटा बैरल से। क्या समझ आया थोड़ा? ये मैंने एक बीटा बैरल बनाई, दूसरी ये आपकी तीसरी, ये देखो, और ये आपकी चौथी बीटा बैरल सीट, राइट। और यहाँ बीच में क्या होता है बताइए? यहाँ बीच में जीटीपी, जीडीपी, जीएमपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, मतलब ये यहाँ पे आके बाइंड कर सकते हैं, राइट। कहाँ? यहाँ बीचों बीच में। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बन के आई है ना, इसका नाम होता है बीटा प्रोपेलर सीट। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो बीटा सीट होती है ये इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और अगली वाली के साथ में बनाती है कितने का एंगल? 60 डिग्री का। और सबसे लास्ट वाली के साथ में पता है कितने का एंगल बनाती है? मतलब एक जो होता है ना, वो दूसरे के साथ तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, एक जो होता है वो तीसरे के साथ बनाता है 60 डिग्री का एंगल, और एक जो होता है मतलब फर्स्ट नंबर की जो बीटा सीट होती है वो फोर्थ नंबर की बीटा सीट के साथ बनाती है 90 डिग्री का एंगल। ऐसा ही इधर होता है। ये बताइए, फर्स्ट फोर्थ के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। फर्स्ट फोर्थ के साथ 90 डिग्री। फर्स्ट फोर्थ के साथ कितना बनाएगा बताइए? 90 डिग्री। फर्स्ट फोर्थ के साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आई है इसका नाम होता है बीटा प्रोपेलर सीट। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे WD डोमेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के बारे में सबसे पहले इसने बताया था। ठीक है। देखो, जितने भी ट्रांसफेरेज और ऑक्सीडो रिडक्टेज, जितने भी ट्रांसफेरेज और ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं ना, देखो जितने भी ट्रांसफेरेज और ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होते हैं ना, जितने भी ट्रांसफेरेज और ऑक्सीडो, मीनिंग तो सही है ना, OXY, अरे यार, ऑक्सीडो,
ठीक है, जितने भी ट्रांसफेरेज और ऑक्सीडोरेटेज एंजाइम होते हैं वो लिख लो, वो बीटा प्रोपेलर सीट रखते हैं। मतलब उनके पास कौन सी सीट होती है? उनके पास में बीटा प्रोपेलर सीट ही होती है। लिखो इसको। सही जा रहा है। कितने मिनट का हो गया? 45 मिनट। 45 मिनट पे चला गया। 2 मिनट का और मान के चलिए, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसफरेज और ऑक्सीडोरेटेज एंजाइम जो होते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? वो उनमें कौन सी बीटा सीट होती है? बीटा प्रोपेलर सीट। अच्छा आपके पास जो लाइगेज होते हैं ना, लाइगेज एंजाइम नाम सुना होगा आपने, लाइगेज एंड हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सी सही है ना यार? हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होते हैं उनमें भी कौन सी सीट प्रेजेंट होती है? उनमें भी बीटा प्रोपेलर सीट प्रेजेंट होती है। कौन सीट प्रेजेंट होती है? बीटा प्रोपेलर सीट। ठीक है। अच्छा, जीटीपी, जीडीपी और जीएमपी के अलावा एटीपी के लिए भी बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। एटीपी के लिए भी बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लाइगेज और हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होते हैं ना, वो भी कौन सी सीट शो करते हैं? बीटा प्रोपेलर सीट शो करते हैं। उनके पास भी बीटा प्रोपेलर सीट होती है। ये आपकी बीटा प्रोपेलर सीट कंप्लीट हुई और आपकी बीटा सीट कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक पॉइंट कभी कभार पूछ लेते हैं, उसके बारे में सुन लो। चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो बीटा सीट है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसको हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।